ठीक है, अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई, गलती हुई तो हम जनता से माफ़ी मांगते हैं। जनता ने सज़ा भी दिया है। 15 वर्षों से हम लोग सत्ता से बाहर हैं। जनादेश का भी इन्होंने डाका डाला है। इनको जनता सबक सिखाएगी और पाई पाई का हिसाब इस विधानसभा के चुनाव में लेगी। तो वो कर क्या रहे हैं? अगर भ्रष्टाचार, बस घोटाले पर भी आरोप लगाया, मिट्टी घोटाले पर आरोप लगाया, अभी भी पूछ रहे थे तरुण यादव कौन है। ये सारा चीज जनता इनका खेल समझ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की जनता से माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद से बिहार की सत्ता पक्ष पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि बिहार के मंत्री नीरज कुमार तेजस्वी यादव को लेकर कहते हैं कि जिस तरह तेजस्वी यादव जो संपत्ति अर्जित किए हैं उसे जनता के सामने सौंप दें। इसी को लेकर आज हमने राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि वो अपने 15 सालों का हिसाब दे। बिहार में जिस तरह क्राइम का जो ग्राफ है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर वो जनता का हिसाब दे। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जनता के प्रिंस हैं और बिहार की जो जनता है वो राजद को पहचान चुकी है और इस आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हम काफ़ी मजबूती से चुनाव जीतने वाले। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। नीरज कुमार कह रहे तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के प्रिंस है। तेजस्वी यादव बिहार के 12 करोड़ जनता के दिलों के प्रिंस हैं। जो लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार के हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? अगर भ्रष्टाचार, बस घोटाले पर भी आरोप लगाया, मिट्टी घोटाले पर आरोप लगाया, अभी भी पूछ रहे थे तरुण यादव कौन है। ये सारा चीज जनता इनका खेल समझ चुकी है। तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी जनता के दिलों के राजा और जनता के दिलों के राजकुमार हैं। इसलिए लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है। इसलिए जनता की ताकत तेजस्वी यादव जी के साथ है। जनता का जो सैलाब आ रहा है उसमें एनडीए बह जाएगी, अता पता नहीं रहेगा। हास्यास्पद बातों पर क्या टिप्पणी किया जाए? जनता के सामने नतमस्तक वही होगा। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तेजस्वी यादव जी ने साफ कहा है कि हमारे 15 वर्षों का दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई, गलती हुई तो हम जनता से माफ़ी मांगते हैं। जनता ने सज़ा भी दिया है। 15 वर्षों से हम लोग सत्ता से बाहर हैं। लेकिन जो लोग हमारे पार्टी के, हमारे सरकार, आदरणीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी के सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करके 15 वर्षों से सत्ता में बने हैं, अब उनको जवाब देना है। अपराध में बिहार नंबर 1 क्यों है? बिहार क्यों हर मामले में फिसड्डी है? क्यों 55 घोटाले हुए? क्यों सृजन से लेकर शौचालय तक लूट खसोट हुआ? क्यों मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में असमत लूटी गई? क्यों AK-56, AK-47 खिलौने की तरह लहर रहे हैं? इसका जवाब तो अब एनडीए के भाइयों को देना है ना। तो वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। जनादेश का भी इन्होंने डाका डाला है। जनता के जनादेश का डाका डाला है। जनमत घोटाला से बड़ा घोटाला लोकतंत्र में नहीं हो सकता है और इन्होंने जनमत घोटाला करने वाले लोगों को जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन इनका अहंकार, इनका तानाशाही रवैया से अब जनता ऊब चुकी है। अब जनता इनसे 15 वर्षों का हिसाब मांग रही है और ये 15 वर्षों का हिसाब अभी भी नहीं दे रहे हैं और न जनता से माफ़ी मांग रहे हैं। अब इनको जनता सबक सिखाएगी और पाई पाई का हिसाब इस विधानसभा के चुनाव में लेगी। जनता के सामने तेजस्वी यादव जी ने नतमस्तक होकर के जो माफ़ी मांगने का काम किया, तेजस्वी यादव जी की महानता और परिपक्वता जनता के सामने और बढ़ा और जनता का प्यार और विश्वास तेजस्वी यादव जी के प्रति और ज़्यादा बढ़ेगा। ये जनता के सामने जिस तरह से ये जन विरोधी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, ये इस दिखाता है कि ये 15 वर्षों का अपना हिसाब किताब देने में आनाकानी कर रहे हैं। हमारा तो साफ है कि हमसे अगर कोई भूल हुई, हमारे सरकार में कोई चूक रह गई, कुछ गलतियां हो गई, अगर गलतियां नहीं भी हुई तो लोग उनके दुष्प्रचार में फंस गए, तो भाई हमको जनता ने सजा दिया है। हम 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन हमारे दुष्प्रचार का फ़ायदा जिन्होंने 15 वर्षों से सत्ता का मलाई खाया, उनको ये बताना होगा कि अपराध में बिहार नंबर 1 क्यों है, बिहार में एक भी कल कारखाने क्यों नहीं लगे,
बिहार के नौजवानों को पलायन क्यों करना पड़ा, क्यों नहीं रोजगार के अवसर प्रदान हुए, क्यों बिहार विकास दर में आज फिसड्डी है, ये बताना होगा ना। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।